नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। छांगुर बाबा ने मुंबई से दुबई तक करवाया धर्मांतरण। डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। मजार की 5 बीघा जमीन पर थी नजर। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बड़े लेवल पर धर्मांतरण करने की प्लानिंग में था। इसके लिए वे बलरामपुर में बंगले से लगे जमीन पर डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। जमीन कम न पड़े इसलिए पास की 5 बीघा मजार की जमीन पर भी उसकी नजर थी। वही बलरामपुर के बाद आजमगढ़ को अपना दूसरा मुख्यालय बना रहा था। जिला प्रशासन ने 8 और 9 अगस्त को बुलडोजर लगवाकर उसकी आलिशान कोठी के अवैध हिस्सों को जमींदोज कर दिया। अब प्रशासन छांगुर बाबा और उससे जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी जांच कर रहा है। वही एटीएस उन लोगों की तलाश कर रही है जो कभी छांगुर बाबा के सहयोगी रहे हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा बड़े स्तर पर धर्मांतरण की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए वह कॉलेज भी बनवा रहा था। वह कई सालों से धर्मांतरण के काम में लगा हुआ था। एटीएस इन सब चीजों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट बनवाकर ईडी को देगी। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इस पूरे नेटवर्क के पैसे के लेन देन का पता लगाएगी। छांगुर बाबा आगे की क्या प्लानिंग कर रहा था। बलरामपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रहरा माफी गांव है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड 78 साल के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जीवन यही बीता। 2011 से पहले छांगुर गांव-गांव घूमकर नग और अंगूठी बेचता था। 2011 में पत्नी कुत मुनीषा को चुनाव लड़वाया और वह प्रधान हो गई। 2016 में भी कुत मुनीषा चुनाव जीत गई। प्रधानी मिल जाने से छांगुर ने नग और अंगूठी बेचना छोड़ दिया, लेकिन उसे एक ट्रिक का पता चल गया कि इससे किसी को भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। उसकी नग को पहनने के बाद कुछ लोगों को फायदा हुआ, नौकरी और बिजनेस में तरक्की हुई। इसके बाद छांगुर को लोग बाबा मानने लगे, उसे पैसे भी देने लगे। यही लोग प्रचारक बन गए। छांगुर ने प्रधानी के साथ इस धंधे से भी अच्छा खासा पैसा कमाया। ग्रामीणों ने बताया कि छांगुर के रिश्तेदार मुंबई में भी रहते थे। 2011 के बाद वे अक्सर मुंबई जाने लगा था। यही उसकी ईदुल इस्लाम नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई। ईदुल इस्लाम नागपुर के मांगपुर इलाके का निवासी है। पुलिस ने इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ईदुल खुद को एक मुस्लिम संगठन का महासचिव बताता है। दावा ये भी है कि यह संगठन 40 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का संरक्षण प्राप्त है। ईदुल पहले से ही धर्मांतरण के खेल में शामिल था। ईदुल इस्लाम ने ही नवीन नोहरा और उसकी पत्नी नीतू नोहरा की मुलाकात छांगुर से करवाई थी। उस वक्त नवीन और नीतू के पास अरबों की संपत्ति थी। दोनों परेशान थे। छांगुर ने दोनों का धर्मांतरण करवा दिया। अब नवीन जलालुद्दीन और नीतू नसरीन बन चुकी है। पुलिस को जो कागज प्राप्त हुआ उसके मुताबिक दोनों ने 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन कताब सेंटर में धर्म बदला था। दुबई सरकार की इस्लामिक अफेयर एवं चैरिटेबल एक्टिविटी डिपार्टमेंट में प्रमाणित करवाया गया, लेकिन दोनों के पासपोर्ट चेक किए गए तो उनकी इसकी उस वक्त दुबई यात्रा की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में इसकी भी संभावना है कि इसके पास अलग अलग नामों के पासपोर्ट हो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।